आज मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताने वाली हूँ कि आप मोटिवेशन पे रिलाई नहीं कर सकते, और अगर आप डिसिप्लिन पे भी रिलाई करते हो, उसको आपको एडिक्शन बनाना पड़ेगा। आप रील्स देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो, आप वीडियोस देखते हो, उनको सेव करते हो, एनर्जी फील करते हो, उसके बाद 24 आवर्स बाद आप बैक टू जीरो हो जाते हो। जितने भी मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं या फिर कॉन्फिडेंट लोग हैं, वो कभी भी मोटिवेशन पे रिलाई नहीं करते, ना ही विल पावर पे रिलाई करते हैं। वो सिर्फ डिसिप्लिन पे रिलाई करते हैं, वो भी वो एडिक्टेड होते हैं डिसिप्लिन के। वो कभी भी इमोशंस को डिसिप्लिन के साथ मिक्स नहीं करते। आज मैं आपको 6 ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिससे आप मोटिवेशन पर रिलाई नहीं करोगे, आप डिसिप्लिन पर रिलाई करोगे, वो भी आप डिसिप्लिन को खुद का एडिक्शन बना लोगे। आप अपनी लाइफ में अगर ये 6 स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करते हो, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला रूल है डिसीजन फटीग को कम करना। विल पावर से कभी डिसिप्लिन नहीं आता। अगर आप इसी लूप में फंसे हुए हो कि मैं वर्कआउट करूं या नहीं करूं, हेल्दी खाना खाऊं या नहीं खाऊं, वर्क करूं या फिर स्क्रॉल करूं, यू एंड अप स्क्रॉलिंग, और ये बहुत बार होता है। इसीलिए आपको डिसिप्लिन को अपना एडिक्शन बनाना पड़ेगा। और वो कैसे? आप डिसीजन फटीग कैसे कम कर सकते हो? जितने भी हाई परफॉर्मर्स है, उनका वेकअप टाइम सेम होता है, उनका वर्क स्लॉट बुक रहता है, उनका जिम टाइम सेम रहता है, उनके कपड़े बेड पे पड़े रहते हैं, जो चीजें उन्होंने करनी होती है उसका टाइम सेम रहता है, और उसके लिए चीजें ऑलरेडी रेडी रहती है नेक्स्ट डे के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए। वो अपना पूरा वीक प्लान करते हैं। इसलिए जितना डिसीजन फटीग कम होगा, उतना इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ज्यादा होगा। जब आपकी हैबिट्स सेम होने लग जाएंगी जो कि आपको बोरिंग लगेंगी, बट उतना ही डिसिप्लिन आपकी लाइफ में ज्यादा आएगा, उतना ही डिसिप्लिन एडिक्टेड बन जाओगे आप। सेकंड स्ट्रैटेजी है फॉल इन लव विद बोरिंग। जो डिसिप्लिन है वो कभी ग्लैमरस नहीं होता। लोग बोरिंग से भागते हैं, बट बोरिंग रेपिटेशन से ही ग्रोथ आती है। अगर आप हर टाइम नया कुछ एक्साइटेड ढूंढते रहोगे, तब आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकते, आप कंसिस्टेंसी लूज कर दोगे। सेम वर्कआउट, सेम कंटेंट क्रिएशन, सेम हेल्दी फूड, आपको ये रेपिटेशंस बार बार करती रहनी पड़ेंगी। एडिक्शन पैटर्न से आती है। बोरिंग को रोमांटिसाइज करो, बोरिंग को एक्सेप्ट करो, बिकॉज बोरिंग इज वेयर रिजल्ट्स लिव। थर्ड स्ट्रैटेजी, इट्स एक्चुअली अ क्वेश्चन। सबसे बड़ा डिसिप्लिन किलर क्या है? वो है आपका मूड। आप हमेशा ये सेंटेंस रिपीट करते हो, आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरी एनर्जी लो है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, या फिर आज मेरा माइंड सेट ऑफ है। अगर आप कोई भी डिसीजन मूड के बेसिस पे लोगे, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। जितने भी स्ट्रांग लोग हैं, वो मूड के बेसिस पे डिसीजंस नहीं लेते, क्योंकि मूड टेम्परेरी है, पर जो कमिटमेंट उन्होंने खुद के साथ करी है वो परमानेंट है, वो उनकी आइडेंटिटी है, और वो उनकी पर्सनैलिटी को शेप करती है और लोगों के सामने शो करती है। अगर आप मूड के बेसिस पे डिसीजंस ले रहे हो, तो आप इनकंसिस्टेंट होगे ही होगे। स्ट्रांग लोग क्या कहते हैं? आई विल नॉट निगोशिएट विद माई स्टैंडर्ड्स। चाहे मूड जैसा भी है, आई विल नॉट कैंसिल माई प्लान्स। फोर्थ स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन इज अ फीलिंग, पर डिसिप्लिन एक डेटा है जिसका मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ। एक कैलेंडर लो, उस पे मार्क करना स्टार्ट करो। वर्कआउट डन, कंटेंट क्रिएशन पोस्टिंग डन, रीडिंग डन। जब आपका ब्रेन इस रेपिटेशन को देखता है, इस ट्रैकिंग को देखता है, तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ग्रोथ बिल्ड होती है, और वो रीइंफोर्स करता है डिसिप्लिन को। जब आप इस ट्रैकिंग को बार बार देखोगे, ये आपकी छोटी छोटी कमिटमेंट्स है जो आपने खुद के साथ करी है, जिसको आप पूरा कर रहे हो, जिससे आपको एडिक्शन बन जाएगी इस चीज को करने की, और आप में डिसिप्लिन आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये डिसिप्लिन आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। जो फिफ्थ स्ट्रैटेजी है वो सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है। आपकी आइडेंटिटी आपके एक्शंस को ड्राइव करती है, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर आप खुद को इनकंसिस्टेंट बोलोगे अपने सेंटेंसेस में, अपने माइंड में, तो आप इनकंसिस्टेंट बिहेव भी करोगे। एंड स्टॉप सेइंग आई एम ट्राइंग टू बी डिसिप्लिन और आई एम डिसिप्लिन। हर किसी की लाइफ में डिसिप्लिन होने का मतलब अलग अलग होता है। उसकी जगह पे आपको क्या बोलना है जो आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफ के साथ रिलेट करे। आपको बोलना है, आई डोंट स्किप वर्कआउट्स, आई डोंट मिस डेडलाइंस, आई डू नॉट ब्रेक प्रोमिसेस टू माई सेल्फ।
डिसिप्लिन एडिक्टिव तब बनता है जब वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बनता है, और हर किसी की पर्सनालिटीज, हर किसी के गोल्स, हर किसी के लिए डिसिप्लिन अलग अलग होता है। लास्ट स्ट्रैटेजी, पेन को अवॉइड मत करो, उसको एम्ब्रेस करो। वर्कआउट टफ लगता है, कंटेंट क्रिएशन टफ लगता है, आपको पब्लिक स्पीकिंग स्केरी लगता है, जो पेन है उसी में ग्रोथ है। अगर आप पेन को एनिमी समझोगे, उससे दूर भागोगे, तो आप हमेशा क्विट करोगे, चाहे जितनी मर्जी बार डिसाइड कर लो। अगर आप पेन को टीचर समझोगे, तब आप लाइफ में हमेशा ग्रो करोगे और पावरफुल फील करोगे। जितना आप पेन से गो थ्रू करते हो, उतने आप पावरफुल बनते हो, और पावर हमेशा एडिक्टिव होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ डिसिप्लिन बनना इजी है, मैं ये कह रही हूँ कि आप डिसिप्लिन लाइफ को डिजाइन कर सकते हो अगर आप इन 6 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो। और जब आप डिसिप्लिन को अपना स्टैंडर्ड बना लेते हो कि मुझे इससे नीचे कुछ चाहिए ही नहीं, तब वो आपकी पर्सनालिटी और आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है, और आपको सक्सेसफुल होने से और अपने गोल्स तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।